आप कह रहे हैं अगले कुछ महीने में पता चलेगा, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु हम देख रहे हैं बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर हमले की रफ्तार भी रूस की तरफ से बढ़ाई गई है और यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर रूस के बड़े शहरों को निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है। आप क्या होता देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है, आज की डेट में रशिया का कोई शहर सुरक्षित नहीं है। और देखिए, आज की डेट में रशिया क्या लैक कर रहा है, लैक कर रहा है एयर डिफेंस। वो अपने शहरों को हवाई सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा है। तमाम तरीके के ड्रोन बिल्कुल इंप्यूनिटी के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी उनके शहर हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा पुख्ता नहीं है। इलाका बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं, लिहाजा एक के बाद दूसरे शहरों को टारगेट किया जा रहा है। इवन मॉस्को तक सेफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है यूक्रेन की, जो मेरा मानना है कि नाटो सदस्यों के सहायता से इस तरीके की टारगेटिंग की जा रही है। यूक्रेन की कैपेबिलिटी खुद की नहीं थी कि वो इस तरीके के सरप्राइज अटैक कर सके। इसके पीछे पूरी तरीके से नाटो कंट्रीज, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूके शामिल हैं, उनकी मदद से इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जहां तक रूस का सवाल है, एक उसमें कॉम्प्लिसेंसी सेट हो रखी थी, एयर डिफेंस को नेग्लेक्ट किया गया था, ग्राउंड फोर्सेस ग्राउंड पे उस तरीके से मुस्तैद नहीं थे, लिहाजा इस तरीके के सरप्राइज अटैक हुए। आगे आने वाले दिनों में एरियल प्लेटफॉर्म से तमाम तरीके की स्ट्राइक्स होंगी। जब तक रशिया पूरी तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को पुख्ता नहीं कर लेता है, उसका कोई शहर सुरक्षित नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। रूस के ऑफेंसिव भी देखिए, आज की डेट में कुर्स्क में, बेल्गोरोद में तमाम तरीके से एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल फायर कर रहे हैं। तो क्या यूक्रेन आज की डेट में जिस इलाके पे उसने कब्जा किया है, जहां पे ऑपरेशन चला रहा है, क्या उसको होल्ड कर सकता है? मेरा मानना है कि अगर यूक्रेन अगले 10 से 15 दिन पे उस पोजीशन को होल्ड करके कंसोलिडेट, तो दो तरह के चैलेंजेस है। रूस को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना होगा और यूक्रेन के कब तक कुर्स्क पर कब्जा जमाए रखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, इस बीच किरोव, चूंकि वो इलाका है रूस का जहां पहली बार यूक्रेन की ओर से जबरदस्त हमला किया गया है। हमले का सबसे नया वीडियो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें, जेनेट ऑयल डिपो को यूक्रेन की ओर से टारगेट किया गया है और इस अटैक का सबसे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने होगा। हमले में बताया जा रहा है कुल 5 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि रूस की तरफ से दावा भी किया गया है कि उसकी ओर से 3 ड्रोन को मार गिराया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, हमले से जुड़ी हुई सबसे लेटेस्ट वीडियो। तो जेनेट ऑयल डिपो को बनाया गया है निशाना। ये वो ऑयल डिपो है जहां यूक्रेन ने कोहराम मचा दिया है। इसी ऑयल डिपो को तबाह करने के इरादे से यूक्रेन ने 5 ड्रोन्स यहां भेजे थे, मगर यह मिशन अधूरा रह गया। गवर्नर की माने तो हमले में ऑयल डिपो को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और किसी धमाके की आवाज नहीं सुनी गई है। हालांकि आग की ऊंची ऊंची लपटें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। यहां करीब 53 टैंक्स हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे ये टैंक्स, जो ज्वलनशील पदार्थ से भरे हुए हैं और इसी को टारगेट करने की फिराक में था यूक्रेन। हालांकि जो इलाके के गवर्नर हैं, उनका यह कहना है कि ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है। सचदेव साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं जो मौजूदा डेवलपमेंट हैं, वो सीधे तौर पर रूस के अंदर बड़ी तबाही की आशंका तो जताते हैं ही, क्योंकि रूस के लिए भी ये बड़ा फेल्योर है अपने आप में कि यूक्रेन जो हमले रूस की सीमा के अंदर दाखिल होकर ड्रोन के सहारे करने की कोशिश कर रहा है, उसे रोक नहीं पा रहा है रशिया। जी, इसमें भूसामरिक और भू राजनीतिक दोनों ही पहलू आते हैं। जी, पहले मैं भू राजनीतिक पहलुओं की बात करूंगा। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका जा कर के अपने शांति प्रस्तावों को प्रेसिडेंट बाइडेन और दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अगले हफ्ते बताने वाले हैं। और वो चाहते हैं कि एक पीस कॉन्फ्रेंस हो जल्दी ही, जिसमें कि रूस को भी इनवाइट किया जाए और जिसमें कि ऐसा फैसला किया जा सके। दूसरी तरफ जो भू राजनीतिक तौर पर दूसरा जो पहलू आता है, वो आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते रूस ने
यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़े हमले किए थे और इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने वायदा किया था कि वो प्रतिशोध लेंगे और इस जो हमला जो आप दिखा रहे हैं वो लगता है कि वो उस प्रतिशोध का भाग है। तीसरा जो पहलू आता है इधर वो ये आता है कि वॉर ऑफ एट्रिशन जो इतने दिनों से चल रही थी, दोनों ही पक्ष उसको तोड़ने के चक्कर में हैं ताकि उनका हाथ तगड़ा हो जब वो शांति वार्ता करें। तो इसके लिए रूस अपनी तरफ से डोनेस्क वगैरह पर हमला करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को ऑक्युपाई करना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी इसी तरह के कुछ नाटकीय या कुछ सामरिक जो गेन्स हैं वो लेना चाहता है। धन्यवाद। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए इस बीच रूस के एक और ऑयल डिपो पर अटैक की खबर सामने आ रही है। बता दें रूस के एटलिस ऑयल डिपो पर हमला हुआ है। रोस्टोव में एटलिस ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। इससे पहले हमने आपको किरोव के ऑयल डिपो की तस्वीर दिखाई थी जहां जेनेट ऑयल डिपो धू कर चल रहा था और अब रूस के एटलिस ऑयल डिपो पर हमला हुआ है। रोस्टोव में ये एटलिस ऑयल डिपो मौजूद है जहां पर हमला किया गया। लगातार ऑयल डिपो को निशाने पर ले रहा है यूक्रेन।